मन की आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर एक बार फिर से मैं अक्षय गुप्ता आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अब अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए जल्दी से सारे लोग कनेक्ट हो जाइए। आइए जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सारे लोग। चलिए आज का देखिए, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बताइए क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमाणु की अवधारणा और इसका पार्ट 6। पार्ट 5 तक का वीडियो आपको मिल गया है और आपने वीडियो भी अच्छे से देखा होगा। कल देखिए बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखने को उसका नोट्स बनाकर भेजा था, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों ने उसका नोट्स बनाकर भेजा, वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जितने भी बच्चों ने नोट्स बनाया और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने नोट्स बनाया है। जैसा हमने आपको देखिए, मैंने आपको नोट्स भी नहीं भेजा था, लेकिन आपने केवल हमारे लेक्चर से ही जो है आपने नोट्स बनाया, तो इसलिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई के पात्र हो आप। और उम्मीद आपको यही है कि आपको अब सारा वीडियो अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरी केमिस्ट्री आपको खेल खेल में समझ में आ जाएगी। और केमिस्ट्री ही नहीं, हमारे यहाँ जब फिजिक्स में चलेगा, भाई अतुल सर अभी नई क्लास ले रहे हैं, जैसे वो भी क्लास अटेंड करेंगे आपका, तो पूरा खेल खेल में आपका सारा टॉपिक क्लियर होता हुआ चला जाएगा। आइए चलिए इसी के साथ आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए हमारा जो टॉपिक, देखिए कल तक का टॉपिक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल मैंने आपको पढ़ाया था, बताइए कहाँ तक। कल मैंने आपको पढ़ाया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम तक। द्रव्यमान संरक्षण के नियम तक का टॉपिक कल मैंने आपको क्या क्या किया था, एकदम पूरी तरीके से उसका मैंने पोस्टमार्टम कल कर दिया था, ठीक ना। आज आइए एक नए ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, एक नया पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक ना। और वो पोस्टमार्टम जो है वो हेडिंग आप डालेंगे स्थिर अनुपात का नियम। एकदम जान लीजिए जैसे आप पढ़ रहे हैं यार, आप हमसे जैसे पढ़ रहे हो, कनेक्ट होकर आप पढ़ते हो ना, ऑफलाइन कोचिंग में आप हमसे पढ़ रहे थे जैसे, सेम वैसे पढ़िए। क्या दिक्कत है, बस थोड़ा सा हम यहाँ पे आप वहाँ पे हो, बाकी आवाज़ हमारी जा ही रही है, बस फोटो रही है जो फोटो देखो। इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए मैंने पीपीटी आपका लगा दिया था, आप फोटो देख सकते हो उसमें, बस। और क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। क्यों विक्रांत, ठीक है ना। हाँ रमेश बताओ, स्थिर अनुपात का नियम। रमेश करे वाह। चलो स्थिर अनुपात का नियम, चलिए हेड डाल लीजिए सारे लोग। स्थिर अनुपात का नियम देखिए क्या होता है। स्थिर अनुपात का नियम देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कल बहुत अच्छा नोट्स बनाया था, बहुत वो बधाई के पात्र। देखिए नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ ना, लेकिन सारे जितने भी लोगों ने नोट्स बनाया था सब बहुत बधाई के पात्र हैं। उनको मैं दिल से बधाई देता हूँ, दिल से दुआएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बस ऐसे ही मेहनत करके पढ़ते रहिए, बस ऐसे ही आराम से पढ़ते रहिए। घर पर रहिए लेकिन सुरक्षित रहिए, फालतू कहीं बाहर मत जाइए ना। हाँ क्रिकेट खेलने के लिए मत जाओ अभी, क्यों विक्रांत। हाँ बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने, तो घर पे रहिए सारे लोग और थोड़ा सा सुरक्षित हो जाएंगे यार। तो फिर ये जान लीजिए जो 2020 है ना, ये 2020 जान लीजिए ग्रहण है। अगर इसमें हम सुरक्षित बच गए तो यकीन मानिए जिंदगी थोड़ी सी संवर जाएगी। लेकिन अगर इसमें हमको कुछ हो गया तो बहुत सब दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। और महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, तो थोड़ा सा 15 लाख केस पार हो चुका है इंडिया। आप सोच सकते हो इंडिया में किस तरह, भारत में किस तरीके से फैल रहा है सब महामारी जो है। तो थोड़ा सा सुरक्षित रहिए, घर पे ही रहा करिए थोड़ा सा। चले हाँ हेडिंग है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। परिभाषा ना जाओ, डिफिनेशन ना जाओ, पहले हम जो एग्जांपल समझा रहे हैं पहले उसको समझो। देखिए H2O ये क्या है बताइए आपका। H2O ये बताइए आपका क्या है। H2O माने क्या होता है, जल होता है। अच्छा H2O माने जब जल होता है बच्चों, तो आप बताओ इसमें जो है हाइड्रोजन किस अनुपात में है। आप कहोगे सर 2 अनुपात में है। हाइड्रोजन किस अनुपात में, आप कहोगे सर 2 अनुपात में है। ऑक्सीजन किस अनुपात में है, आप कहोगे सर ऑक्सीजन जो हमारा है वो 1 अनुपात में है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है कि नहीं है। अरे जब कुछ नहीं लगा मान लो 1 है। और हाइड्रोजन कितना है, आप कहोगे सर हाइड्रोजन जो 2 है। तो ये H2O किस अनुपात में बताइए। H2O हमारा 2 अनुपात 1 के अनुपात में है। क्लियर हुआ। अच्छा तो ये बच्चों बताओ, ये जो H2O आपका 2 अनुपात 1 में है, क्या ये हमेशा 2 अनुपात 1 ही में रहेगा। बताओ क्या ये हमेशा 2 अनुपात 1 ही में रहता है। अगर यही H2O आपका मान लीजिए नदी से प्राप्त किया जाए तब भी किस अनुपात में रहेगा। सूत्रवा तो वही रहता है H2O ना। समुद्र से प्राप्त करोगे तब भी तो सूत्र क्या रहेगा आपका, H2O ही रहेगा ना, कि कहीं और हो जाएगा बताओ। या आप अपने नल से प्राप्त करते हो जो पानी पीते हो, उसका भी सूत्र क्या होता है, H2O ही तो होता है। सूत्र बदल जाता है बताओ। या आप तालाब से मान लीजिए प्राप्त करते हो
आप कुएं से प्राप्त करते हो, आप वर्षा के पानी से प्राप्त करते हो, बारिश से आप प्राप्त करते हो, सबका सूत्र क्या रहता है? 2:1 तो रहता है कि अलग हो जाता है? बताओ। अनुपात सबका सेम ही तो रहेगा। जल का जो सूत्र है H2O वो H2 ही तो रहेगा कि अनुपात बदल जाएगा, सूत्र बदल जाएगा? बताइए, नहीं बदलेगा ना? बदलता है? नहीं बदलता है। तब अब समझ जाओगे, तुरंत डेफिनेशन समझ जाओगे, अब हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत समझ जाओगे आप। देखो, इस नियम का जो प्रतिपादन किया था, आप लिखेंगे इस नियम का जो प्रतिपादन किया था वो प्राउस्ट ने किया था। किसने किया था? प्राउस्ट ने किया था। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आप कहोगे सर इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया, देखो नाम ही स्पष्ट है, स्थिर अनुपात। कैसा अनुपात? स्थिर अनुपात। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी यौगिक रहेगा, कोई भी यौगिक रहेगा, उसमें तत्वों का अनुपात। किसका अनुपात? आप कहोगे सर तत्वों का अनुपात। किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। आप लिखेंगे, लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में, किसी यौगिक में, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात, इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहता है। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। बताइए, क्लियर हुआ यहाँ तक का टॉपिक? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे अब आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेना। जैसे H2O है, H2O में हाइड्रोजन का अनुपात 2 है, ऑक्सीजन का अनुपात 1 है, और ये H2O फिर लिख लेना चाहे जिससे प्राप्त किया जाए। एग्जाम्पल में लिख लेना कि H2O में हाइड्रोजन और जल का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना है? 2:1। और यही H2O फिर चाहे जिस स्रोत से प्राप्त किया जाए, चाहे जहाँ से प्राप्त किया जाए, चाहे वो तालाब से प्राप्त किया जाए, लिख लेना, चाहे वो आप लिख लेना नदी से प्राप्त किया जाए, चाहे वो कुएं से प्राप्त किया जाए, चाहे जिससे प्राप्त किया जाए, आप लिख लीजिएगा कि इसका अनुपात सदैव क्या रहता है? आप लिखिएगा इनका अनुपात सदैव स्थिर रहता है। बताइए, क्लियर हुआ? बताइए, यहाँ तक का टॉपिक आपका अगर क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ बताइए, क्लियर हो गया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, ठीक ठीक ना। देखिए, एक कल की न्यूज़ है, आपको मैं न्यूज़ दिखा दे रहा हूँ। कल की ये न्यूज़ है, अनलॉक 3 में खुलेंगे जिम, लेकिन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद। अनलॉक 3 जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें अभी भी आपकी कोचिंग, कॉलेज और सारे संस्थान आपकी क्या रहेगी? बंद रहेगी। कब तक? 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक सब कुछ क्या रहेगा? अभी भी आपका सब कुछ क्या रहेगा? बंद रहेगा। बताओ, आपका जब सब कुछ बंद है कैसे पढ़ाई करोगे? तो पढ़ाई तो हो ही रही है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्थान द्वारा हम आपके लिए खड़े हैं, आपको क्या दे रहे हैं? पूरी तरीके से क्लासेज दे रहे हैं। और ये 31 अगस्त नहीं, आप देखना अक्टूबर के पहले पहले कोई स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा। आप चाहे मुझसे लिख कर ले लो, अक्टूबर के पहले कुछ नहीं खुलने वाला है, ये जान लीजिए। कुछ भी नहीं खुलेगा, सब ऑनलाइन ही करवाया जाएगा। अब ऑनलाइन स्कूल वाले दे या ना दे, हम तो हैं ही, हम दे रहे हैं। आज आप लोगों के लिए एक काम भैया, देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए सपोर्ट करो। आज आपके बैच से हमको करीब 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए हमारे चैनल पर। आज आपके बैच से जितने भी आपके फ्रेंड हो यार, आप कर सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते? आप इतने फ्रेंड हैं, इतने कांटेक्ट में हैं, सबको ऐड करो। सारे बच्चे ऐड भी कर रहे हैं, सबको ऐड करो। और आज 50+ सब्सक्राइबर आप लोग कराइए अपने बैच से। 11th बैच से आज हमको 50 सब्सक्राइबर चाहिए। आज आप लोग कराइए 11th बैच से, आज हमको 50 सब्सक्राइबर आप लोग दिलाइए जल्दी जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ये आपका चैनल है यार, हम आपको फ्री में दे रहे हैं, इससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। बस हम क्यों सब्सक्राइबर खाते हैं? क्योंकि जिससे हम मान लो किसी को बता सकें कि हम कोचिंग चलाते हैं ऑनलाइन, तो इसमें सब्सक्राइबर हमारा अच्छा होना चाहिए, जिससे लगे हाँ हमारे पास सब्सक्राइबर हैं। नहीं तो सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे तो फिर मजा फिर नहीं आता ना, फिर किसी को बताने में मजा नहीं आता कि हाँ चैनल हमारा चल रहा है, कितने बच्चे हमारे पास हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो आज आप लोग क्या कीजिए, 50+ सब्सक्राइबर आज आप लोग कराइए अपने बैच से। क्लास 11 के बैच से नए सब्सक्राइबर, क्लास 11 से नए जो सब्सक्राइबर हो 50 लोग कराइए आप लोग जल्दी जल्दी। और आप कर सकते हो, हमें विश्वास है आप कर सकते हो। अरे यार हमारे इतने हैं हीरो बच्चे जो है, क्या होता है जो है ना, इतने हीरो बच्चे आप लोग, आप क्या नहीं कर सकते? तो आज 50 सब्सक्राइबर आप लोग कराइए जल्दी जल्दी सबको।
और सबको ग्रुप में ऐड करो, ग्रुप में सबको ऐड करो और क्लास 10th और 12th वालों को भी बता दो, जितने आपके 10th और 12th में जो संपर्क में हो सबको बताओ। क्लास 10 और क्लास 12 पानमती सरैया जितने भी बच्चे हैं, रामबली जितने भी बच्चे हैं, सारे लोग बताओ 10th और 12th वाले कि क्लास 10th का भी चल रहा है कोचिंग और क्लास 12th का भी कोचिंग चल रहा है, सबको बताओ। और सबसे सब्सक्राइब जैसे जल्दी से जल्दी बच्चे हो जाए जो है। हाँ, आज आप लोग ये कीजिए, हमारे लिए कीजिए यार, जिससे हम अगस्त से आपकी फिजिक्स और मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो सके। अगस्त से फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स बाय अतुल सर स्पेशल क्लास आपकी हम दिला सकें आपको जो है। और जब सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे, हम वैसे हम यहाँ पे घर में बैठ के रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, अब अतुल सर आएंगे कहेंगे यार जब चैनल पर कोई है नहीं है, कितने कम लोग हैं, कहाँ से सब जो है, तब अच्छा नहीं लगेगा ना जो है वीडियो बनाने में ना। थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए हमारा। चलिए अब आज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बच्चों है वो बताइए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है गैसीय अनुपात का नियम। हेड डालेंगे आप लोग गैसीय आयतन का नियम, हेड डालेंगे गैसीय आयतन का नियम। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो बताइए क्या है, गैसीय आयतन का नियम। हेड डालिए गैसीय आयतन का नियम। हाँ, गैसीय आयतन का नियम। देखिए इस नियम का जो प्रतिपादन किया था वो गैलुसाक ने किया था। लिखेंगे इस नियम का प्रतिपादन गैलुसाक ने किया था। इस नियम का प्रतिपादन गैलुसाक ने किया था। गैलुसाक, इस नियम का प्रतिपादन गैलुसाक ने किया था। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जब विभिन्न गैसें, देखो जैसे मान लो N2+3H2 और क्या बनाया बताइए, अमोनिया। क्या बनाया, अमोनिया। N2+3H2 ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बन जाएगा, 2NH3। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया बच्चों कि जब विभिन्न गैसें आपस में अपक्रिया करेंगी, इन्होंने बताया जब विभिन्न गैसें आपस में क्या करती हैं, अपक्रिया करती हैं। जैसे ये दोनों अपक्रिया की, अपक्रिया करके क्या बना रही हैं, उत्पाद। यानी जब विभिन्न गैसें आपस में अपक्रिया करती हैं तो उनके आयतनों का जो अनुपात रहता है, यानी उनके आयतन के बीच, उनका जो आयतन होता है उनके आयतनों के बीच एक अनुपात होता है। इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं गैसीय आयतन का नियम। एक बार फिर से सुनिए, इन्होंने क्या बताया कि जब विभिन्न गैसें आपस में क्या करती हैं, अपक्रिया करती हैं। जब विभिन्न गैसें आपस में क्या करती हैं, अपक्रिया करती हैं, तो उनके आयतनों के बीच एक अनुपात होता है। तो उनके आयतनों के बीच एक अनुपात होता है। क्लियर हुआ। क्या बताया कि जब विभिन्न गैसें आपस में क्या करती हैं, आप कहोगे सर जब विभिन्न गैसें आपस में क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, तो क्या होता है, तो इनके आयतन में एक अनुपात होता है। इनके आयतन में एक अनुपात होता है। इसी को कहते हैं क्या, गैसीय आयतन का नियम। क्लियर हुआ। जैसे आप कह देना एग्जाम्पल में यही वाला N2+3H2 ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बनाया बताओ, 2NH3। अब क्या होगा, नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन बताओ आगे देखो, अब यहाँ अणु नहीं है, आगे जो लिखा रहेगा वो इसका आयतन होगा। नाइट्रोजन का क्या आयतन, आप कहोगे सर एक आयतन। हाइड्रोजन का क्या आयतन, आप कहोगे सर हाइड्रोजन का 3 आयतन। अमोनिया का क्या आयतन, आप कहोगे सर अमोनिया का 2 आयतन। ठीक ना, ऐसे लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा, देखिए परिभाषा क्या लिखोगे, परिभाषा आप लिखोगे जब विभिन्न गैसें आपस में अपक्रिया करती हैं, जब विभिन्न गैसें आपस में अपक्रिया करती हैं तो उनके आयतन में एक अनुपात होता है। तो उनके आयतन में क्या होता है बताइए, उनके आयतन में एक अनुपात होता है, जिसे गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। जिसे गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। जिसे गैसीय आयतन का नियम कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा बताओ, जैसे लिखोगे, जैसे नाइट्रोजन का एक आयतन, नाइट्रोजन का क्या आयतन, आप कहोगे सर नाइट्रोजन का एक आयतन। नाइट्रोजन का एक आयतन, हाइड्रोजन के क्या आयतन से, आप कहोगे सर हाइड्रोजन के 3 आयतन से। नाइट्रोजन का एक आयतन हाइड्रोजन के 3 आयतन से क्रिया करके अमोनिया के क्या आयतन, आप कहोगे सर अमोनिया के 2 आयतन बनाते हैं। क्लियर हो गया। बताइए क्लियर हो गया। और देखिए सबको क्या कीजिए, जितने नए बच्चे आप हो सबको ग्रुप में भी ऐड कर लो। ग्रुप में ऐड कर
आज 50 प्लस सब्सक्राइबर आप लोग कराइए, 50 प्लस सब्सक्राइबर। हाँ ये देखो चैनल है ना, सारे लोग जानते हो 50 प्लस सब्सक्राइबर आप आज आपके पास से होने चाहिए। वीडियो खत्म होने के 3 घंटे के अंदर आपके होने चाहिए 50 प्लस सब्सक्राइबर। आप कर सकते हो यार, कर सकते हो आप, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप तो इतना कर ही सकते हो यार। बताओ, फ्री में अगर हम आपको दे रहे हैं, आपके लिए चिल्ला चिल्ला कर मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ कर सकते हो जो और करेंगे आज आप कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट हमारी आपसे। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो बताइए क्या है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, 2 चीजें समझ में आ गई ना, स्थिर अनुपात के नियम और गैसीय आयतन का नियम। क्लियर हो गया यहाँ तक? बताएं। कभी किसी शायर ने कहा कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने भी शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे मांगनों की राहें में, हम भी खड़े थे मांगनों की राहें में। किसी ने धन दौलत मांगा तो हमने वतन मांग लिया, किसी ने धन दौलत मांगा तो हमने वतन मांग लिया। चलिए बताइए। हाँ वाह वाह बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया कमेंट। चलिए अगली हेडिंग आपका है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अगला जो आपका टॉपिक है बच्चों वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। हिंट डालेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। चलिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। हाँ देखिए अब परमाणु की सिद्धांत, ये पहला सिद्धांत है डाल्टन साहब ने दिया था। इन्होंने पहला इनका जो सिद्धांत है वो देखिए क्या है। इनका पहला ये सिद्धांत है बच्चों कि जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य मतलब क्या होता है, मैंने बताया था द्रव्य मतलब पदार्थ, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। जितने भी द्रव्य हैं वो छोटे छोटे किससे मिलकर बने हैं, कणों से मिलकर बने हैं। और इन्हीं छोटे छोटे कणों को ही क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर इन्हीं छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। क्या लिखेंगे, लिखिए प्रत्येक द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं बताइए, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बताइए, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्लियर हुआ? जिन्हें क्या कहते हैं बताइए, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला ये है कि जो परमाणु होता है, जो परमाणु होता है वो क्या होता है बताइए, वो अविनाशी होता है। परमाणु क्या होता है, आप कहोगे सर परमाणु अविनाशी होता है। परमाणु क्या होता है बताइए, परमाणु अविनाशी होता है, यानी परमाणु को हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, परमाणु को हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। अब हमें अभी कमेंट करके जब वीडियो खत्म हो जाएगा, सारे लोगों का आज हम कमेंट देखेंगे और सबका कमेंट हम कल लगाएंगे पीपीटी पर ना, जैसे मैंने कल लगाया था वैसे सबका कमेंट मैं जो है आज पीपीटी पर लगाऊंगा कल की वीडियो में। और सारे लोग हमें कमेंट करके बताएंगे क्या परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है कि नहीं लेता है, सारे लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए आज का ये 2 सिद्धांत हम आपको बता दिए ना, इसके आगे भी और सिद्धांत लेंगे, आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, ठीक ना। अभी कोई बहुत जल्दबाजी हुई नहीं है, सारा सिलेबस हम आपका खत्म कर देंगे। हर साल खत्म किए हैं, हाई स्कूल में खत्म किए, इसमें भी खत्म कर देंगे, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक ना। लेकिन आज आप लोग क्या कीजिएगा, 50 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कराइए और क्लास 10 क्लास 12 के जो बच्चे उनको भी बताइए, सबको बताइए, जिससे आज आपके चैनल आपके बैच द्वारा आज आपके बैच से एक योगदान हमें प्राप्त हो 50 सब्सक्राइबर का। कोई निःशुल्क है यार सब कुछ, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए मेहनत करो, सपोर्ट करो। और आप खुद जान रहे हो पूरे गोसाईगंज में केवल हम आपको ही ऐसा दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा, ना आपको कोई स्कूल दे रहा है, ना आपको कोई कोचिंग दे रहा है और कोई दूसरा, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।